हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड, देख से समझ रहे होंगे घर में तो हूँ नहीं हूँ, बाहर बैठी हूँ, यानी कि ECHS हॉस्पिटल में हूँ, हिंडन एयरफोर्स। मैंने जैसे आपको बताया था हॉस्पिटल जाऊँगी मंडे को, तो आज आ गई हूँ। मंडे को व्रत था, बाल भी धोए हैं पूजा करके, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। यहाँ आके बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो कार्ड मैंने बनने के लिए दिए हुए थे, मैं अपने द्वारा मतलब हमारे नए कार्ड बने थे, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मेरे कार्डों की साइड नहीं खुल रही है। और मैं डॉक्टर को जब तक वो कार्ड मेरे ओपन नहीं होंगे मैं दिखा नहीं सकती हूँ। यहाँ पे उधर साइड में वहाँ पे ब्लू और वो वाइट दिख रही ना बिल्डिंग, उधर को हॉस्पिटल है। बाहर यहाँ मैं बैठी हूँ और उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया है कि आप उस पर कॉल करके वहाँ से पता कीजिए, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई नहीं किए हैं आपके कार्ड, इसीलिए आपके कार्ड की साइड नहीं खुल रही है। और वो भी मैं कॉल कर रही हूँ, वहाँ पे कोई कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा है। पेपर लेके यहाँ बैठी हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कितना टाइम लगे कुछ पता नहीं। घर से तो यही करके आई थी कि जल्दी से फटाफट से काम हो जाएगा हॉस्पिटल का, पता नहीं था कि इतनी सारे अड़ंगे भी आ जाएंगे। देखती हूँ दोबारा कॉल करके। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाद में बात करती हूँ मैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है करूँ क्या। यही था कि जा कर के दिखाऊँगी डॉक्टर को, और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराना है मुझे, बहुत टाइम से हुआ भी नहीं है मेरा। लेकिन समस्या ये हो गई कि मेरे कार्ड गुम हो गए थे ना, वो दोबारा अप्लाई किए हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। वहाँ पे नाम में क्या है, क्योंकि फ़ौज के रूल है, एक एक शब्द अगर हमारे नामों की स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो गई ना, तब भी वो हमारे रिजेक्ट कर देते हैं पेपर। तो अगर कुछ भी होगा तो देखना पड़ेगा क्या है, दोबारा से कॉल करके वहाँ कोई फ़ोन उठाए तो पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो मुझे बता पाएंगे कि मतलब ये सारी समस्या हो रही है, तभी मुझे पता चलेगा। जब तक वहाँ फ़ोन नहीं कोई उठाएगा तो मुझे कुछ भी पता चलेगा नहीं। देखती हूँ दोबारा कॉल करके ट्राई करके, नहीं है तो फिर यही ऑप्शन है कि फ़िलहाल घर जाऊँगी, घर जा कर के ही जो भी वहाँ से मुझे कार्रवाई करनी होगी। तो फिर देखती हूँ 2 दिन में, 4 दिन में, या हफ़्ता भी लग सकता है, फिर दोबारा से वापस आऊँगी मैं। चलिए, या तो अभी यहीं मिलूँगी, नहीं तो घर ही जा कर के मिलूँगी। और यहाँ पे बहुत भीड़ तो हो नहीं रही है ज़्यादा, क्योंकि हॉस्पिटलों में अब तो ये है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ में, और वैसे भी फ़ौज के तो बहुत ज़्यादा अपने रूल ही इतने होते हैं। तो चलिए घर ही जाके मिलूँगी आप लोगों से ना। जब इधर को बैठा था ना ये तो बंद कर दो, ऐसे लिखो लिखो ऐसे। गैस कहाँ खो गई? चाय किसमें बनाएगा? जब तो कोई भी, तब तो कोई सामान संभाल के रखे मत कर। कहाँ है पिंकू का बच्चा? ओए होए, पिंकू का बच्चा आए है। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक अपना प्रोडक्ट शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप मंगाना चाहते हो तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और मंगा सकते हो। प्रोडक्ट है ये ओरिगेंस का कोकोनट ऑयल, यानी नारियल तेल, कोकोनट ऑयल है ओरिगेंस का। इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कई बार। इसके फ़ायदे भी बताऊंगी मैं, और वैसे भी नारियल का तेल का तो आप लोग जानते ही हो कि अनेकों फ़ायदे हैं, इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे, इसका पैकिंग तो ये है, प्लास्टिक की बोतल में आया है इस तरीके से, और इसमें ढक्कन ऐसे दिया हुआ है, आराम से इसमें से हम ऑयल यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी इसके अंदर एक मैंने वो लगाया हुआ है ढक्कन दूसरा वाला, जैसे ये देखिए सेफ्टी के तौर पे इस तरीके से ये अंदर प्लास्टिक का, क्योंकि घर में बच्चे हैं, आप लोगों को पता ही है, कहीं से भी थोड़ा सा गिराएंगे तो बच्चों की वजह से ये। और ये एक तरीके से और सेफ्टी है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं सफ़र में या कहीं, तो आराम से इसको हम लेके जा सकते हैं, उसको ढक्कन को लगा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बहुत आसानी से इस तरीके से देखो आ गया ना, और आराम से बंद कर सकते हैं।
जितना मर्जी है उतना हम इसको निकाल के यूज कर सकते हैं। तो अब इसको मैं यूज कैसे आप लोगों को किस किस चीज़ में करना है, आपको एक फ़ायदा है सबसे ज़्यादा ऑयल जो, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मेरा हाथ यहाँ पे जल गया था, ये मतलब कढ़ाई से टच हो गया था। अब ये वाला जो निशान है ना जलेगा, इतनी आसानी से नहीं जाता। तो मैंने ये इसीलिए मंगाया है। इसको मैं नारियल तेल को, कपूर जो आती है हमारी पूजा वाली जो कपूर आती है ना, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल और कपूर उसको मिला करके, कोई भी जले की जगह हो वहाँ पे आप कम से कम हफ्ते भर रात को लगा लिए, दिन में टाइम मिल जाए तो आप दिन में लगा लीजिए, आपका जलेगा जो भी निशान होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और प्लस नारियल के तेल से हमारे बालों के हेयर मसाज करिए तो देखिए डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमारे बालों में नहीं रहती है, क्योंकि नारियल के तेल में जब हमारे बालों में अगर डैंड्रफ हो भी जाता है तो इसमें थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू निचोड़िए और नारियल का तेल लीजिए, उसमें मिक्स करके और बालों के अच्छे से मसाज कर लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल भी आपके बालों से डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ये यूज किया है। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में देखिए ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है सभी के साथ हो जाती है कि बालों में रूखापन सा होने लगता है, प्लस हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम लोग आजकल क्या करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर लेडीज़ तो नॉर्मली तो हम लोग रोज़ तेल लगाते नहीं हैं, कभी कभी लगाते, इसी की वजह से रूसी की प्रॉब्लम है जो हमारे बालों में बन जाती है, क्योंकि हमारी स्किन अंदर से ड्राई हो जाती है, इस वजह से हमारे रूसी होती है। तो आप इसको नहाने से मतलब जिस दिन बाल धोते हैं ना हम लोग, उस दिन उसके 1 घंटे पहले मसाज कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। प्लस इसे मैंने आपको जैसे बताया नींबू में डालकर कटे जले, कई बार ऐसा होता है ना थोड़ी खुजली, जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें भी मच्छर काट जाए या कुछ भी, तो आप गोले के तेल का बहुत भरपूर मतलब यूज कर सकते हो। कई बार हम लोग कुछ भी चेहरे के लिए बनाते हैं, उसमें भी हमें गोले के तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको इसको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है ऑरिगेंस का कोकोनट और प्योर नेचुरल है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और इसके प्रोडक्ट में कंपनी के काफ़ी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मंगाया था, जैसे मैंने बताया है आपको कि मेरा हाथ जल गया है, इसमें किसी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है। और इसके रेट की और उसकी मैं आपको बात करती हूँ तो कितने ml का है, ये है 100 ml का है, यहाँ पे ये देखिए 100 ml में ये मुझे मिला है। और इसके आपको मैं ये देखिए 297 इसका प्राइस है, मतलब रेट जो इसका है 297 है। तो ये काफ़ी टाइम हमारा चल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने यूज किया है, काफ़ी अच्छा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ मैं। तो आप लोगों को अगर जिसको भी मंगाना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट करके ज़रूर मंगाइएगा। इसी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि सारे ही अच्छे हैं और नेचुरल हैं। तो यहाँ पे मैं छोले उबलने के लिए रख रही हूँ, नमक डाल दिया और इसी में डाल दूँगी मैं दालचीनी का 1 टुकड़ा, क्योंकि दालचीनी इसमें डालने से ना जब छोले उबालने के लिए रखेंगे हम तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो फ्लेवर मतलब छोले के साथ में अंदर जाता है ना उबलने के टाइम पे, वो छोले बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैं कपड़े इसमें पॉलीथीन में रख रही हूँ, एक्चुअली भाभी के सरिता भाभी कपड़े मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो आज उन्हीं के कपड़े उनके घर भिजवाने के लिए, और मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं। सूट वगैरह जो ये सिलवाए थे ना मैंने टेलर पे, आप लोगों को पता ही है काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही रखे, मैंने थोड़े ठीक ठाक करे हैं ये पहनने लायक। उसके बाद मैं इनकी चलिए प्रेस करके भी इन पर रख देती हूँ मैं। और भाभी के कपड़े भी ऐसे टेलर की वजह से ही मेरे घर रखे हुए थे, 2 सूट उनके अभी सिले ही नहीं है, ऐसे ही रखे हैं, दूसरा टेलर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टेलर था वो उसने दुकान बंद कर दी है लॉकडाउन की वजह से। उन्हें काफ़ी मतलब ये रहा था ना कि शॉप का किराया वगैरह देना वो सब, और काम चल नहीं रहा था उतना, तो काफ़ी लोगों को सच में ही समस्या हुई है। जो लॉकडाउन रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी रही है जिनके किराए की दुकान वगैरह थी, क्योंकि उस टाइम पे बंद रही थी, लेकिन किराया तो उनको देना ही पड़ा था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है। अब हमें और ही दूसरा टेलर ढूंढना पड़ेगा। और सच्ची में एक टेलर ना एक लेडीज़ के लिए बहुत मायने रखता है, एक पार्लर और पार्लर वाली मतलब, और एक टेलर। आप लोगों को सभी को ज़्यादातर पता है कि एकदम भाई टेलर मिल जाए तो सूट वगैरह अच्छे से फिटिंग से सिले, और एक पार्लर वाली मिल जाए तो थ्रेडिंग वगैरह बनवाने में, क्योंकि ये 2 चीज़ हर लेडीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये जल्दी से आसानी से फिटिंग और थ्रेडिंग अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो प्रेस भी हो गई, उसके बाद आटा लगा के रखूँगी। छोले मेरे उधर कुकर में आप देख रहे हैं बनने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन छोले बनाने के लिए मैंने उबलने रख दिए हैं, लेकिन ईशू ने मना कर दिया कि आप नहीं बनाओगी, मैं खुद छोले बनाऊँगी।
और मेरे कुकर में ना ये पता नहीं क्या हो गया है, एक बार ना ढक्कन ये गिर गया था, जैसे हाथ से छूट जाता है, उसके बाद से कुकर इतनी जल्दी जल्दी सीटी देता है, ज़रा ज़रा सी देख में एक होता है ना कि वो छींक सी मारते रहते हैं, ऐसे करता रहता है। तो इसको मुझे ठीक कराना पड़ेगा। तो वही चेक कर रही थी कि ये बार बार ज़रा ज़रा सी देर में, क्योंकि इसको हाथ लगा के थोड़ी देर रोक के कि सीटी तब मारे, क्योंकि सीटी का तो अंदाज़ा रहता ही नहीं है, ये लगातार लगातार मारता ही रहता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, सच्ची में ही परेशानियां इतनी सारी हैं कि बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। क्योंकि कहते हैं ना, बताने के लिए अगर बैठ जाऊं तो आप लोग भी सोचोगे कि दीदी रोज़ रोज़ अपनी मुसीबतें वही बताती रहती हैं। शाम का टाइम हो रहा है, पूरे दिन ट्राई करती रही नंबर, वो एक तो टोल फ्री नंबर होते हैं ना ये, इनमें क्या होता है कि जनता कॉल करती रहती है, ऊपर से क्या है, टोल फ्री ना भी हो तो भी, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आजकल कार्ड ना सभी के बन रहे हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हो गए सबके कार्ड बन रहे हैं नई तरीके से, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ लागू करती रहती है। 3-4 साल बाद बने थे कि अब फिर से 2020 के बाद में बनना शुरू होंगे, कि भाई 2020 तक हमारे चालू थे, उसके बाद में बनेंगे ये। तो वही सब प्रोसीजर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ लोग कॉल करते ही रहते हैं, तो मेरी वहाँ बात हो ही नहीं पाई है। और कार्ड में मेरा क्या था, गुम हो गए ना, तो जो एफआईआर की कॉपी मैंने लगाई थी वो थोड़ी लेट लगी मेरी, उन्होंने साइबर कैफ़े वाले ने मतलब लेट लगाई, तो इस वजह से उनके पास पेपर मेरे पहले पहुंच चुके थे, जो मुझे मतलब जानकारी मिली है पहले पहुंच चुके थे। तो उन्होंने जब देखा कि मतलब कार्ड की जो था उसको भी स्कैन करके भेजना था अगर मेरे पास कार्ड होते, लेकिन वो पहुँचे नहीं, तो इसका मतलब गुम है, तो फिर एफआईआर की कॉपी लगाओ कि हाँ भाई हमारे गुम हो चुके हैं। तो उसमें ना तो स्कैन किए हुए कार्ड थे, ना ही मेरे कॉपी लगी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से कार्ड मेरे ब्लॉक कर दिए। अब मैंने एफआईआर की कॉपी लगा भी दी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वेरीफाई पेपर मेरे अभी नहीं करे हैं, तो जिससे कि जब वो वेरीफाई करेंगे तभी मेरे कार्ड वहाँ से खोलेंगे और मेरा प्रोसीजर आगे चल पाएगा। देखते हैं कितना अगर हो पाई बात, नहीं तो दिल्ली कैंट एरिया में पड़ता है ECHS हॉस्पिटल, तो वहीं मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली कैंट, वहाँ जा कर के प्रोसीजर पूरा करवाना पड़ेगा। पेपर वर्क से मैं इतनी थक गई हूँ ना, इतना मैंने इनके बाद किया है, अकेले इतने धक्के खाए ना बसों में, बुलंदशहर से लेके कहाँ कहाँ। मैं आज भी सोचती हूँ इतनी सारी मुसीबतें झेल करके, लेकिन उस टाइम पर पता है मैं झेल भी ली, अब पता नहीं अपने आप से अंदर से ऐसा मन हो गया है कि अब नहीं यार, बहुत हो गया, थक गई मैं अब करते करते, अब बस की नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। मैं पहले इतनी परेशान नहीं हो पाती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया है, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। चलिए, आप लोगों को परेशान ना करूँगी, वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी कल। आज मुझे पता है थोड़ी बहुत फीकी रह गई। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।